क्या विधायक ने काम पूरा नहीं किया है? अगर ये सीट हमारे नेता के खाते में जाती है तब मैं इसकी दावेदार हूँ। लालगंज में मतलब क्या लग रहा है कि कौन सा ऐसा काम नहीं हुआ है जो संगीता सिंह आएंगी तो उस काम को करेंगी? MY समीकरण हमारे नेता का है, महिला और युवा, तो कोई बता दे कि महिला के लिए क्या हुआ है। और ये मेरा सीट है, परंपरागत सीट है, और इसके लिए मेरे नेता प्रयासरत है। कि जो तमाम जो सांसद जीत के आए हैं उनमें किसने पार्टी का झंडा उठाया? कितने सीटों पर दावेदारी रहेगी इस बार आप लोग? जिस तरह का परफॉर्मेंस हम लोग का हुआ है, हाँ, हम लोग तो 50 सीट की मांग करेंगे। तो लग रहा है कि इस बार विधानसभा पहुंच जाइएगा। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज हाट देख रहे हैं आप। न्यूज हाट के कॉन्क्लेव चुनावी हाट 2025 में आप तमाम दर्शकों का बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त मंच पर प्रोफेसर संगीता सिंह जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज हाट में आए हुए तमाम साथियों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। चलिए, तो देखिए, हाजीपुर की जो सियासत है उसके बारे में बहुत बातचीत हुई है इस कॉन्क्लेव में, लेकिन हम एक बार परिचय मैम का दे देना चाहेंगे। प्रोफेसर संगीता सिंह जी हैं प्रदेश महासचिव LJPR, यानी कि जो चिराग पासवान की पार्टी है उनके प्रदेश महासचिव हैं, और पूर्व में जिला परिषद भी रह चुकी हैं भगवानपुर से। लेकिन दावेदारी इनकी लालगंज से है। हालांकि लालगंज सीट अभी भाजपा से सीटिंग विधायक हैं, लेकिन चिराग पासवान की कड़ी नजर इस सीट पर है। चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2 सीट चाहते हैं, जिसमें लालगंज पर उनकी नजर है। हालांकि उसके साथ साथ महनार की चर्चा आप कर सकते हैं, राजा पकड़ और राघोपुर की भी चर्चा है, लेकिन लालगंज पर कड़ी नजर है चिराग पासवान की। सीधे जुड़ते हैं। संगीता जी, क्या कहेंगी? यह सीट तो भाजपा के पास है, तैयारी आप भी कर रही हैं क्या? बिल्कुल, ये सीट भाजपा के पास है और NDA गठबंधन के हम लोग सहयोगी दल हैं, और ये सीट परंपरागत लोजपा आर का भी रहा है, जैसा आप लोग भी जानते हैं। तो अगर ये सीट हमारे नेता के खाते में जाती है तब मैं इसकी दावेदार हूँ। इसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। तैयारी कर रही हैं? बिल्कुल। देखिए, ये बड़ी स्वाभाविक सा सवाल, बड़ा स्वाभाविक सा जवाब इन्होंने दिया है कि 2015 में, यानी 2015 इसलिए खास है क्योंकि NDA उस समय विषम परिस्थिति में थी। उस समय NDA विषम परिस्थिति में थी। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल ने मिलकर चुनाव लड़ा था। बावजूद उसके लालगंज से चुनाव जीता था चिराग पासवान की पार्टी ने। तो दावेदारी मजबूत है। अब देखना होगा कि संजय सिंह एक मजबूत दावेदार वह भी हैं, भाजपा से हैं, सीटिंग विधायक है, लेकिन इनका कहना है कि अगर चिराग पासवान के खाते में वह सीट आएगा तो इनकी दावेदारी तेज है। क्या चाहती हैं? कैसा लालगंज चाहती हैं? क्या विधायक ने काम पूरा नहीं किया है? आपने सही कहा। 2015 में कठिन परिस्थितियों में 2 सीट जो निकला था वो गोविंदगंज और लालगंज है। निश्चित रूप से आप सही कहें, और ये मेरा सीट है, परंपरागत सीट है, और इसके लिए मेरे नेता प्रयासरत है। ये भी आपका कहना जायज़ है। और हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल वही सीट का मैं तैयारी कर रही हूँ, लालगंज का। और मेरा मिशन है, और हमारे नेता का विजन तो आप लोग जानते ही हैं कि बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार को किस तरह से अन्य प्रदेशों की तुलना में फर्स्ट करना है। तो इसके लिए वो उनका पहल चल रहा है। उस कड़ी में उसी तरह से हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जो भी आदेश देते हैं सर आँखों पे और रात दिन करके हम लोग वो उस काम को करने के लिए एकदम एड़ी चोटी किए हुए रहते हैं। और मेरी जो है वो भूमिका पूरे वैशाली जिला में है, लेकिन लालगंज सीट से मेरी दावेदारी रहेगी। तो लालगंज में मतलब क्या लग रहा है कि कौन सा ऐसा काम नहीं हुआ है जो संगीता सिंह आएंगी तो उस काम को करेंगी? कहने के लिए तो बहुत सारे नेता अपने बातों को रखते हैं कि मैंने ये किया वो किया, लेकिन जो MY समीकरण हमारे नेता का है, महिला और युवा, तो कोई बता दे कि महिला के लिए क्या हुआ है। महिला के विकास के लिए लालगंज में कुछ हुआ है तो हमको कोई बता दे। ऐसे मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। तो मेरा विजन है
कि मैं अगर वहाँ से जीतती हूँ, अगर मुझे टिकट मिलती है और जीतती हूँ, तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता वहाँ पर महिलाओं के चहुमुखी विकास कैसे होगा, इस पर मेरा जोर रहेगा। इसके साथ युवा का भी जो कैसे वो अच्छे संस्थान में पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे, ताकि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकेंगे। माँ की अभिलाषा होती है, पिता की अभिलाषा होती है, उस अभिलाषा पर कैसे खरा उतरेंगे। इसके लिए दो चीज़ मेरा महत्वपूर्ण है, महिला और युवा। उसके साथ मैं वहाँ पर उस विजन के साथ मैं वहाँ काम करूँगी। लेकिन कैसे टिकट मिलेगा आपको? कहा जाता है लोजपा रामविलास में तो पैसों पे टिकट मिलता है, कार्यकर्ता को टिकट मिलता नहीं है। ऐसा तो हम लोग कार्यकर्ता ने नहीं सुना है, हो सकता है आप लोगों ने सुना है, लेकिन हम लोग को तो लगता है कि जो कार्यकर्ता है उनको बिल्कुल मिलेगा। आपके जो तमाम जो सांसद जीत के आए हैं उनमें किसने पार्टी का झंडा उठाया है? ठीक है, कहीं ना कहीं तो वो जुड़े हुए थे पार्टी में। इसके वो खगड़िया से मेरे माननीय सांसद बने हैं, वो जिलाध्यक्ष थे वहाँ के, तो कैसे नहीं जुड़े हुए थे। जो भी है वहाँ पे बीना देवी हैं, तो वो भी माननीय सांसद, तो वो भी लगातार इस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो कैसे कह रहे हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं? कितने सीटों पर दावेदारी रहेगी इस बार आप लोगों की? वो तो नेता का काम है कि कितने 50 लेंगे कि क्या लेंगे। 50? बिल्कुल, हम लोग तो चाहेंगे कि 50 सीटों पर। बहुत बड़ी बात कर रही हैं। बहुत बड़ी बात तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, जिस तरह का परफॉर्मेंस हम लोग का हुआ है, हाँ, हम लोग तो 50 सीट की मांग करेंगे। 50 सीट की दावेदारी चिराग पासवान की पार्टी के तरफ से। बड़ा बड़ा ऐलान एक तरह से संगीता सिंह ने कर ही दिया है। देखिए, संगीता सिंह के बारे में एक और बात बताएं। हाजीपुर जो लोकसभा क्षेत्र है, चिराग पासवान जहां से सांसद हैं, वहां का पूरा जो देखरेख होता है वो संगीता सिंह जी ही करती हैं और बड़ा करीबी मानी जाती है चिराग पासवान की। तो लग रहा है कि इस बार विधानसभा पहुंच जाइएगा। आप लोगों की ही कृपा होगी, जनता की कृपा होगी। हाँ, तो सब होगा। हाँ, और ऐसे कोई नहीं मिलेगा हाँ, वहाँ सीट, तो मैं एनडीए के साथ हूँ, भैया के साथ हूँ, मेरे अपने नेता के साथ हूँ। हाँ, और निर्दलीय नहीं ना कदम से लड़िएगा? कदम मिलाकर नहीं मिलेगा, फिर भी मैं खुश हूँ। निर्दलीय नहीं ना लड़िएगा? नहीं, पार्टी के कोई साथ है? हालत में नहीं। मैं उनके साथ, उनके जितने भी उम्मीदवार होगा एनडीए का, उनके जिताने का काम करूँगा। चिराग जी एनडीए छोड़ के चल जाएंगे दूसरे तरफ, तब? ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, ये तो एक गलतफहमी है किसी लोगों को। चलिए, तो देखा आपने, हमारे साथ प्रोफेसर संगीता सिंह जी मौजूद थी और साफ तौर पर इन्होंने ऐलान एक तरह से कर दिया, 50 सीटें लोजपा रामविलास को 50 सीटें चाहिए और लालगंज पर मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। अब देखना होगा ये जो लड़ाई है, ये जो सियासत है, चुनावी समर में बड़ा दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। लगातार हमारा नजर तमाम क्षेत्रों पर और हर पॉलिटिकल अपडेट्स पर बनी रहेगी। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।